दो परिवारों के बीच जमकर हुई मारपीट, मामला पहुंचा थाने। सीधी जिले के अमिलिया थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बढौड़ी में दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। बता दें कि लालमन पटेल की बेटी बर्तन धो रही थी। कमलेश पटेल और उसकी पत्नी द्वारा लालमन पटेल की बेटी को गाली गलौज कर लालमन की पत्नी और बड़ी बेटी मना करने लगी तो कमलेश पटेल और उसके बेटे ने उसकी पत्नी से गाली गलौज शुरू कर दी और फिर मारपीट की। कमलेश पटेल द्वारा धारदार हथियार लेकर बेटी की मां को चोटिल कर दिया गया। लाठी डंडे से लालमड़ी के पूरे परिवार को खून खच्चर कर दिया गया। किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा। लेकिन जब अमिलिया थाने में रिपोर्ट करने गए तो लालमड़ी द्वारा बताया गया कि थाना प्रभारी पहले रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। जब कुछ समय हम बता रहे थे तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। 2 घंटे बाद रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन बताया गया कि रिपोर्ट में जो बताया वो नहीं लिखा गया। आखिर थाना प्रभारी पर रिपोर्ट में फेरबदल करने का आरोप लगाया गया है। यहां तक कि पुलिस अपनी आंखों से देख रही थी किसको कितनी चोट लगी है, तब भी सही रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसकी शिकायत एसपी मुकेश श्रीवास्तव के पास की गई। बताया गया कि जो हमने बताया वो कुछ भी नहीं लिखा गया। आखिर थाना प्रभारी किसके दबाव पर ऐसा कर रहे हैं। वहीं जिला हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। यहाँ भी आरोपियों द्वारा डराया धमकाया गया। डॉक्टर के ऊपर दबाव बनाकर छुट्टी करवा दी गई। लालमन पटेल के परिवार की हालत गंभीर बताई जाती है। वहीं तुरंत एसपी ने संज्ञान लेते हुए डॉक्टर को तुरंत भर्ती करने को कहा और वहीं थाना प्रभारी को तत्काल कहा गया कि जांच की जाए, तत्कालिक कार्रवाई करके सूचित करें। आखिर देखना होगा थाना प्रभारी क्या भूमिका निभाते हैं, कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सीधी से शरद गौतम की खास रिपोर्ट पेड इंडिया न्यूज के लिए। और जबकि धारदार टांगा से मारा गया है। अस्पताल में जबरदस्ती मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। की हालत आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, फिर भी उनको भगा दिया गया अस्पताल से। तो ये मारपीट हुई है, किस लिए आए हैं आप लोग आज यहाँ? हम लोग साथ में हाँ, क्या हुआ है इनके साथ? इनके साथ मारपीट हुई है। हाँ जी, कमलेश वगैरह मारे हैं। वो अपने द्वारे पर बर्तन मांज रही थी लालमन की औरत, तो लड़की मना करने गई कि झगड़ा झांसी मत करो, लेकिन एक नहीं माने, मरा वहाँ करे मार दी। जी, तो रिपोर्ट करने गए तो क्या हुआ? रिपोर्ट लिखे नहीं हो गया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। 3 टाइम लिखे नहीं हम हाँ बस। अब जो बयान दी तो लिखवा नहीं है, अपने मन के पुलिस वाले वहाँ लिखा था। अपने मन के पुलिस वाले लिखा था जेकर लगे रुपया हो तो ओकर ठीक सुनवाई है, जेकर लगे रुपया नहीं तो कोनो सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं गरीब का। कौन मारा है आपको, किस लिए मारा गया है? बर्तन साफ कर रही थी मेरी बहन, तो वो भी आई। मेरी बहन हर दिन जहाँ बर्तन साफ किया करती थी वहीं साफ कर रही थी। उसका पति आया तो बोला कि यहाँ बर्तन क्यों मांज रही है, तो बोली कि हर दिन मांजती हूँ तो यहीं मांज रही हूँ। इसलिए वहाँ से आई उसकी पत्नी तो हमारे द्वार पे मांजने लगी। बोली तू यहाँ मांज रही है तो मैं तेरे द्वार पे मांजूँगी। मेरे द्वार पे मांजने लगी, बर्तन साफ करके जूठा मेरे घर में मेरे पिता के सर ऊपर फेंक दी। तो मेरी माँ आई, बोली कि ये क्या कर रही है। हमला कौन किया है? लालमन की दुआरी पर तो उनके राहुल का औरत बर्तन मारे ला कि लड़की मना करेगा, तब मना करेगा तो लड़की की मारे लागे, तब फिर गुहार मचाई तो महतारी दौड़ी, तो फिर राहुल लग टांगा, फिर महतारी की मारी, फिर लालू मना तो लालू मन की मारी टांगा से। हम साइकिल से चले आवत रहे टीकर से, इनके द्वारे के सामने थी घटना, अपने आँखी के सामने दिखे। ये राहुल कौन है? राम कमलेश। नहीं तो आपका क्या रिलेशन में? कोई रिलेशन किसी से। आपका नाम क्या? आप कहाँ से? हमारा नाम है अमृतलाल पटेल। कहाँ से? ग्राम बघौड़ी। नहीं, आपने FIR कराने गया तो क्या हुआ? FIR में FIR में वहाँ पुलिस वाले केस सुनते नहीं है, लिखते नहीं है, कुछ मिलते नहीं तो डंडा नहीं तो मार घूचा मार लिखा था लाग, और टांगा का मारा हला मेरे सामने टांगा मारे। कौन से थाने गए थे? अमिलिया थाना में। कितने लोगों को चोट आई? 3-4 आदमियों को चोट आई सर। काहे से मार? टांगा से मारे हैं, लाठी से। आपके सामने? जी, हमारे सामने की बात है। इसमें एक पारिवारिक विवाद है। इसमें जो पटेल समाज के 2 लोग हैं उनके बीच में कुछ जमीन को लेके विवाद हुआ है। दोनों पक्षों को चोट है। इसमें पुलिस के द्वारा क्रॉस केस की कायमी करके विवेचना की जा रही है। फिर अभी आज आपके सामने यहाँ पर कुछ फरियादी आए थे कि उनका कहना है कि उनको रेफ़र किया गया है, और फिर मैंने सिविल सर्जन को बोला उसमें प्रॉपर उनका इलाज भी करें, और हम इसमें मेडिकल क्यूरी करा के और भी जो समुचित बड़ी धारा होगी उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे, और आरोपी जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर, कहाँ कमियाँ मानते हैं कि इतनी खतरनाक चोट लगी है उनको, फिर भी उसके बाद धाराएं जो है नॉर्मल? वो तो कई बार मेडिकल में जैसी स्थिति आती है, डॉक्टर की जो रिपोर्ट होती है पुलिस कार्रवाई करती है। फिर ही हमारे सभी अगर इनकी जैसे एडमिट हो जाए पहले स्वास्थ्य लाभ कर दें, और भी जो इजाफा होगा हम निश्चित रूप से कर देंगे।
ठीक। सर ऐसा ही एक प्रकरण आपके पड़कुरी मैंने और भी उसमें धाराओं पर इजाफा के निर्देश दिए हैं थाना प्रभारी। जी जी धन्यवाद।